बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 10 बी है। क्वेश्चन हम इसका 18 स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग अगर आपको पार्ट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है एक फुल प्ले लिस्ट का, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन 18 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हमने फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या फैक्टराइज करना होता है, तो आपने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखना होता है कि क्या चीज़ कॉमन है सब में। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, क्योंकि 3 टर्म्स है ना, तो तीनों में देखना है कि क्या चीज कॉमन आ रहा है। ये 3 है और वी नो डैट कि 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 6 18 होता है ना, मीन्स के 3 भी आ रहा है। उसके बाद इसमें भी 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से ना 3 को बाहर कॉमन निकालेंगे और अंदर हमारे पास वैल्यूज बचेंगी। जब भी हम कॉमन निकालते हैं ना, तो हमेशा जो है वो एक दफा लिखते हैं बाहर। इसमें भी 3 मौजूद है, इस सेकंड वाले में भी मौजूद है, लेकिन मल्टीपल की फॉर्म में है। ठीक है, अगर आप 18 की जगह लिखते हो यहाँ पे 3 6 18, तो ये 3 जो है वो बाहर चला गया, ये 3 भी बाहर चला गया, ये भी 3, तो तीनों 3 जब हमने बाहर निकाले। अगर आप लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 टर्म्स भी मौजूद हैं और 100 टर्म्स में कुछ एक चीज कॉमन आ रही है, तो जब आप बाहर निकालते हो तो एक दफा लिखते हो। ठीक है, तो हमने जब इसको लिखा तो एक दफा लिखा। अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है। A4 माइनस 6, क्योंकि जो 3 है वो तो हमने निकाल लिया, बाकी बचा 6। 3 6 से 18 होता है, तो 6 जो है ना वो इसका फैक्टर दूसरा बचा, हमने वो लिख लिया। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 3 बाहर एंड B4। अच्छा, ये काम करने के बाद अब हम इसमें फिर से देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है। लेट करें अगर A2 की बात की जाए, क्योंकि A2 जो है ना वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट पावर है। A4 यहाँ मौजूद है, A2 यहाँ मौजूद है, तो इन दोनों में A मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। अगर बी की बात करें, बी इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें नहीं है। अब क्या करें, तो यहाँ पे ना हमें कुछ फार्मूला कंप्लीट करना जरूरी है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ना यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या इसमें वेरिएशन करनी है ताकि हमारे पास फार्मूले की वैल्यू आ सके। तो यहाँ पे अगर मैं ए माइनस और प्लस बल्कि दोनों का मैं लिख देती हूँ, अगर प्लस हो और माइनस हो तो दोनों का इकट्ठा लिख रही हूँ मैं फार्मूला। फर्स्ट का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो +2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। अगर यहाँ माइनस है तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ओनली 2 के साथ। ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर, जो सेकंड वैल्यू होती है ना और फर्स्ट वैल्यू, उसके साथ कभी भी हमने माइनस नहीं लगाना होता, प्लस ही हमेशा आता है। लेकिन माइनस और प्लस का साइन हम इससे डिसाइड करते हैं 2 के साथ कौन सा लगाना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिसीजन करते हैं कि इसको कैसे फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। लेट करें अगर हमारे पास ये 4 है, तो आप इसको A2 बना सकते हो, बिकॉज ये इवन नंबर है तो ये बन सकता है। 2 जो है वो हम क्या करेंगे, A4 है, एक दफा हम ब्रैकेट के ना अंदर स्केयर लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करके भी दिखाती हूँ, लाइक A2 और A2, और ये 2 जो है ना ये रिलेट कर रहा है इस फॉर्मूले से, मीन्स कि ये जो है ना ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है A स्केयर। जो हमारा ये 2 है ना ये इसके साथ मैच हो रहा है, मीन्स कि जो A में है ना A के अंदर कंटेन करता है A स्केयर। अब सेकंड की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू हमारे पास है B4। जैसे यहाँ पे B2 है तो B4 को भी हम मर्ज कर सकते हैं इनटू स्क्वायर, B2 एंड B2, तो फर्स्ट भी बन गया, सेकंड भी बन गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट भी हमारा बन सकता है, सेकंड भी बन सकता है। अब बात करते हैं इसकी 2AB की। हमें यहाँ पे चाहिए माइनस या प्लस 2A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, यानी कि 2 फर्स्ट एंड सेकंड, बट यहाँ पे 6 है। अब हम क्या करें, हमारे साथ तो मसला हो गया। आपने क्या करना है, इसको मर्ज करना है इनटू फर्स्ट फॉर्म, स्क्वायर अंदर और बाहर। तो A स्क्वायर ये हमारे पास हो गया फर्स्ट और उसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड हमारे पास है B4, तो उसका भी सेम, फर्स्ट का सेकंड का स्क्वायर, लेकिन ये पावर भी पूरी करनी है तो 2 2 4, फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इस सेंटर वाली वैल्यू की। मैंने फर्स्ट फाइंड कर लिया, सेकंड फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं इस +2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं सिंपल यहाँ लिखूंगी +2 फार्मूले का फर्स्ट A स्क्वायर है, फर्स्ट विदाउट एनी पावर, ये वाली पावर के बगैर जो इसकी वैल्यू बचती है ना वो लिखनी है आपने, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट दिस पावर। ये तो मैंने खुद से एक्स्ट्रा काम कर लिया। अब हम क्या करें, जब भी हमने कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है, लाइक प्लस करना होता है, तो हमें माइनस भी एग्जैक्टली उसी इक्वेशन में करनी पड़ती है। ठीक है, प्लस कर रहे हैं तो हमें माइनस भी करना है, माइनस कर रहे हैं तो प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड, डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ें ना आपने याद रखनी है,
कि जब हम खुद से कोई चीज़ लेते हैं तो हमें खुद से उसका रिवर्स भी करना पड़ता है। प्लस है तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस में सारी वैल्यू को लिख देंगे। एक चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है, फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, खुद से हमने जो है वो फॉर्मूले की फॉर्म बना ली, +2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, और जो चीज़ हमने खुद से ऐड की थी उसको हमने माइनस भी कर दिया। लेकिन ये जो है ये बेचारा कहाँ जाएगा, इसको भी हमने साइड पे लिखना है, तो इसको हम ना एज अ साइड पे लिख लेते हैं ताकि हम ना इसको बाद में यूज़ कर सकें। अच्छा, इतना हमने काम कर लिया। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो कितनी टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ पे भी कितनी टर्म्स है, 1 2 3। इन 3 टर्म्स को आपने सेपरेट कर देना है और इनको कर देना है फॉर्मूले में क्लोज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेपरेट कर देती हूँ, ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, और ये हो गई ब्रैकेट क्लोज इन 3 टर्म्स की। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं इसको ना क्लोज करती हूँ। अब इसकी बात करते हैं तो इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ, -2a² b² और -6a² b² पहले से ही मौजूद था। अब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ क्योंकि हमने इसको इकट्ठा कर दिया है। तो क्लोज कैसे करना है, अगर आप इस फॉर्मूले को समझें तो आप इन दोनों को इग्नोर कर दो और ये जो वैल्यू है ना, ये +-2ab, इसको आप ले लो। तो इसी को आपने क्लोज करना है कैसे, फर्स्ट आपको नजर आ जाएगा, सेकंड भी इसमें नजर आ जाएगा, फिर जो भी साइन यहाँ पे लगा होगा प्लस का या माइनस का, आपने वो यहाँ पे उठा के लगा देना, और ये जो 2 है ना, ये फॉर्मूले का, ये स्क्वायर में चला जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी क्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसको मैंने देखा है ना, तो फर्स्ट हमारे पास है a², सेकेंड हमारे पास है b², इधर से लिया प्लस और ये 2 चला जाएगा ऊपर पावर में। ठीक होगा। अब बात करते हैं इनकी। वी नो डैट के जब वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर सकते हैं। a² b² बिल्कुल सेम है तो हम इनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो इनके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, बिकॉज माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। 6 में 2 ऐड किया, 4a² एंड b²। वेरिएबल में पावर कभी भी ऐड नहीं होगी इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कभी भी इनकी पावर्स को ऐड नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हम काम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। इसको क्लोज कर लिया। अच्छा, अब हम एक और काम कर सकते हैं, अभी पूरे तरीके से फैक्टर्स आए नहीं हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब इसका बेसिकली काम हमारे पास मौजूद है। वी नो डैट के इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो 2 × 2 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1, मिलकर दोनों क्या होंगी, 2⁻²। मीन्स के 4 की जगह मैं ये डायरेक्टली लिख सकती हूँ, 2⁻², a2 b2 और ब्रैकेट क्लोज। और नेक्स्ट एक और रूल है कि अगर हमारे पास बेसिस चेंज हो तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, बाहर इकट्ठा एक दफा लिख देते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं, 3 इंटू मैंने क्या किया, ब्रैकेट अप्लाई की, 2 लिखा, a लिखा, b लिखा, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल इसकी पावर को बाहर निकाल दिया, ठीक हो गया। एक दफा मैंने कर दी, और इसी तरीके से रिवर्स भी कर सकते हैं, हम सबको दे भी सकते हैं, लेकिन अब अभी हमें क्या चाहिए, होल में चाहिए, तो मैंने होल में निकाल दी। अब एक और यहाँ पे फॉर्मूला है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, एक दफा दोनों वैल्यूज को कर देते हैं प्लस विदाउट एनी पावर, एक दफा कर देते हैं माइनस दोनों वैल्यूज को। हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फर्स्ट का स्क्वायर हो माइनस सेकंड का स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, इनके स्क्वायर्स को रिमूव करके दोनों वैल्यूज को लिख देते हैं, एक दफा प्लस कर देते हैं, एक दफा माइनस कर देते हैं। अब सेम जो है ना फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाना है। 3 जो है ना उसको हम साइड पे रहने देते हैं, ये हमारे पास अब फर्स्ट है। वी नो डैट कि होल में स्क्वायर है तो नीचे वाली सारी वैल्यू क्या है, फर्स्ट। इसी तरीके से होल में स्क्वायर है तो नीचे वाली सारी वैल्यू क्या है, सेकंड। तो इनको ना मैं पहले लिख लेती हूँ, फर्स्ट, इस स्क्वायर को रिमूव करते हुए मैंने लिखी है सारी वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको एक दफा लिख लिया, अब दूसरी दफा भी मुझे लिखना है, फर्स्ट सेकंड, एक दफा कर देते हैं प्लस, एक दफा कर देते हैं माइनस। तो इसको मैं सिंपल ओपन कर रही हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्यों, ये अगर मैं सेंटर में लिख रही हूँ तो ये तो माइनस का साइन इसका भी आ जाएगा ना, मतलब कि इन्होंने किस सेंस से वो -2 लगाया है।
मतलब कि वो पीछे ना आंस गलत है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ठीक कर लें, क्योंकि ये किसी भी सेंस से ना यहाँ पे -2 नहीं आने वाला। बिकॉज अगर मैं इसको सेंटर में रख रही हूँ तो सारा वो मैकेनिज्म जो हमने बनाया है वो सारा खराब हो रहा है, क्योंकि माइनस तो 2ab के साथ है, तो प्लस हमारे पास a² + b² के साथ है, तो इस वजह से ना ये सारी खराब हो रही है वैल्यू। तो आपने सिंपल जो है ना यहाँ पे प्लस लगा देना है। यहाँ इसको आप देखो ही ना, हमने मैकेनिज्म कर लिया, बिल्कुल ठीक आया हमारा। तो ये यही आंसर है। और नेक्स्ट एक और स्टेप हो सकता है वो ये कि आप जो है ना इनको फॉर्मूले की वैल्यू में क्लोज कर दो लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b, यहाँ से मैं देख रही हूँ ना सारी वैल्यूज मौजूद हैं। फर्स्ट का स्क्वायर फर्स्ट प्लस सेकेंड, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। सेम इसी को अगर देखें तो इसमें भी यही काम किया हुआ है। इसको देखा, फर्स्ट सेकेंड सेंटर से माइनस, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये भी हमारा ना एक एज अ आंसर हो सकता है। इसको आप स्किप कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं आपने देखना।